हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज की वीडियो में हम लोग आपके साइंस के एक्टिविटी 1.4 को परफॉर्म करेंगे और ये भी देखेंगे आपकी इस एक्टिविटी से एग्जाम में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 1.4 कह रहा है कि सबसे पहले आपको लेना है एक बीकर। क्या लेना है? बीकर। उस बीकर में आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, जिसे हम लोग क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO। ठीक है। फिर आगे क्या करना है, इस बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें स्लोली वाटर को ऐड करेंगे। तो बेसिकली कह रहा है कि इस एक्टिविटी में कि कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम में जब हम लोग वाटर को ऐड करेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, यही आपके बारे में कह रहा है। देखो, इस एक्टिविटी को आपके एनसीईआरटी ने इस फिगर के थ्रू समझाया है। इस फिगर को भी आप थोड़ा देखिए क्या कह रहा है। ये इस फिगर में ये क्या है आपका, ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने ये जग जैसा शेप है, ये क्या है आपका? बीकर। तो एक्टिविटी 1.4 में कहा था आपको लेना है बीकर। उस बीकर में क्या लेना है? बीकर में लेना है कैल्शियम ऑक्साइड। बीकर में देखो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, पार्टिकल किसके? आपके कैल्शियम ऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है? CaO। अब इसी कैल्शियम ऑक्साइड में हमने क्या किया है? वाटर को ऐड किया है ना, वाटर मिला है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग वाटर को ऐड करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा? इस कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये जो बीकर होगा, ये बीकर क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा। बीकर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसलिए देखो इसमें बीकर में हाथ लगाए ना, हाथ लगा के ये चेक करना चाहता है बीकर गर्म हुआ है या नहीं। तो जैसे ही वाटर को कैल्शियम ऑक्साइड में ऐड करते हैं तो बीकर आपका गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या हुआ? हीट रिलीज़ हुआ है। क्या हुआ है? हीट रिलीज़ हुआ है ना। फिर वही पूछ रहा है कि क्या आपको कोई टेम्परेचर का चेंज देखने को मिला? तो बिल्कुल हाँ, टेम्परेचर का चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज़ होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है ना। तो क्या ऐसा इसमें होता है रिएक्शन? आइए उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। ठीक, उसने लिया था कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फार्मूला क्या होता है? CaO, या फिर हम लोग क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। इस कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिएक्शन होगा ना। होता क्या है समझो, कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल का ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल का ऑक्साइड है। अब जब किसी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ होगा? वाटर के साथ। जब भी किसी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है ना। मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक तरह से एक बेस का काम करता है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करेगा वो भी तो क्या बनाएगा? मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करने के बाद बनाता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहाँ पे मेटल कौन है? कैल्शियम। तो इसका बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला होता है CaOH का ट्वाइस। ये हुआ कैसे समझो, देखो कैल्शियम जो होता है उस पर होता है +2 चार्ज, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH, उस पर होता है -1 चार्ज। जब दोनों लोग कंबाइन करते हैं तो इनका चार्ज इंटरचेंज हो जाता है। Ca पे आता है 1 चार्ज और OH पे होता है ट्वाइस, तो बन जाता है क्या आपका? CaOH का ट्वाइस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। CaOH के ट्वाइस को बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका दूसरा नाम भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। क्या बोलेंगे? सिलेक्ट लाइम बोला जाता है। तो याद रखिएगा, जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर सिलेक्ट लाइन का फॉर्मेशन होता है। और CaO का एनसीईआरटी ने क्या नाम रखा है? इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम भी बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है या कि क्या बोला जाएगा? क्विक लाइम बोला जाता है। तो क्विक लाइम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सिलेक्ट लाइन का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन में बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज़ होता है। क्या होता है? जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या होगा? हीट रिलीज़ होगा। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, आइए इसको ये पॉइंट पे हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में हीट रिलीज़ हो रहा है। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक्टिविटी 1.4 है वो क्या है? एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। और इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है ये भी देखिए। देखो, अगर पूछेगा कि ये जो रिएक्शन है किस टाइप का रिएक्शन है, तो आप देख सकते हैं इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कितने रिएक्टेंट हैं? पूरे मिला के 2 रिएक्टेंट हैं। और इस तरफ देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन। यानी ये जो एक्टिविटी है वो आपका एक तरीके से कम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। कम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हमें इस एक्टिविटी में हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कम्बिनेशन रिएक्शन ये दोनों देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं? इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं इसमें जो प्रोडक्ट बना है CaOH का ट्वाइस ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर इसे हम सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। इसका अगर नेचर के बारे में बात करेंगे तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है बेसिक।
क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तरीके से बेस है, बेस है तो उसका नेचर क्या होगा? बेसिक इन नेचर ना। अगर ये बेस है तो बताइए सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? अगर ये बेस है तो सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? कोई भी बेसिक सॉल्यूशन होता है तो उसका पीएच क्या होता है? हमेशा 7 से ज़्यादा होता है। तो सॉल्यूशन ये जो भी बना है उसका पीएच वैल्यू देखेंगे वो क्या हो जाएगा? 7 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक तरीके से बेस है तो लिटमस पेपर पे क्या असर करेगा? बेस है लिटमस पेपर में क्या करेगा? वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में अगर लिटमस पेपर को डिप किया जाएगा तो रेड वाला लिटमस पेपर जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और अगला की पॉइंट है जो आपका ये सिलेक्ट लाइन बना है। सिलेक्ट लाइन बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो आपका सिलेक्ट लाइन यहाँ पे बना हुआ है इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो एनसीईआरटी में लिखा है कि जो आपका सिलेक्ट लाइन है इसका यूज़ होता है वाइट वॉशिंग वॉल में। कहाँ पे? वाइट वॉशिंग वॉल। वाइट वॉशिंग वॉल का मतलब क्या हुआ? वाइट वॉशिंग वॉल का मतलब होता है दीवार को सफ़ेद कलर उसको पेंट करने में इस्तेमाल होता है ना। आप देखे होंगे जब नया नया घर बनता है ना, जब नया नया घर बनता है उस घर को पहले वाइट कलर से पुट्टी लगाया जाता है ताकि वो क्या हो? उसको पेंट करने के लिए और अच्छा उसका दीवार हो जाए ना। तो वॉल को वाइट कलर उसको एक तरीके से पेंट करने के लिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सिलेक्ट लाइम का यूज़ करते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो आपका सिलेक्ट लाइम होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है? वो वाइट वॉशिंग वॉल यानी कि दीवार को सफ़ेद कलर पेंट करने में इस्तेमाल होता है ना। कैसे इस्तेमाल होता है? एनसीईआरटी में इसका रिएक्शन भी दिया है, इसके रिएक्शन को भी हम लोग देखते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे ही हम लोग सिलेक्ट लाइम को क्या करेंगे? वॉल पे अप्लाई करेंगे तो हमारे एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्शन करता है। सिलेक्ट लाइन के साथ जो हमारे एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिएक्शन करता है। रिएक्शन करके क्या बनाता है? रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है CaCO3। CaCO3 क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या करेगा? ये इसके फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? शाइनी वाइट सरफेस बन जाता है। दीवार पर क्या होता है? शाइनी वाइट सरफेस बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो आपका वॉल होता है वो एक तरीके से चमकने लगता है। क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका जो कलर होता है ये कैसा होता है? ये मिल्की कलर का होता है। कैसा होता है? मिल्की, या फिर सिंपली आप इसको कह सकते हैं वाइट कलर का भी होता है। तो इस वजह से जो सिलेक्ट लाइम को हम लोग दीवार पर अप्लाई करते हैं वो वाइट फिनिशिंग देता है क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है सिंगल से टॉपिक से। आइए इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो फिर से इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है? इस एक्टिविटी में एनसीईआरटी ने कहा था कि जब हम लोग क्विक लाइम में वाटर को ऐड करेंगे तो क्या होगा? क्विक लाइम में वाटर को ऐड करते हैं तो बनता है सिलेक्ट लाइम। इसका फार्मूला होता है CaOH का ट्वाइस, उसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। साथ ही साथ रिएक्शन में हीट भी रिलीज होता है। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। फिर ये एक तरीके का कम्बिनेशन रिएक्शन है। कम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाता है उसे बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। फिर पूछता है कि जो आपका सिलेक्ट लाइम है इसका नेचर कैसा होता है? सिलेक्ट लाइम एक तरीके से बेस है तो इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक। फिर अगर कोई भी सॉल्यूशन बेसिक है तो उसका पीएच क्या होगा? सॉल्यूशन अगर पीएच उसका बेसिक है तो उसका पीएच क्या हो जाएगा? 7 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई चीज़ बेस है तो लिटमस पेपर पे क्या असर करेगा? अगर वो बेस है तो रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। फिर पूछता है जो सिलेक्ट लाइम होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है? वो वाइट वॉशिंग वॉल में यूज़ होता है, यानी दीवार को सफ़ेद कलर पेंट करने में इस्तेमाल होता है। फिर कहता है कि किस तरह से वो वाइट वॉशिंग वॉल में इस्तेमाल होता है, उसके लिए आप रिएक्शन लिख सकते हैं। सिलेक्ट लाइम को जब हम लोग वॉल पे अप्लाई करते हैं तो हमारे एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके बना लेता है क्या? CaCO3, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जो कि वाइट कलर का होता है। इस वजह से हमें वाइट शाइनी सरफेस देखने को मिलता है वॉल में। तो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।